एक छोटा प्लास्टिक का कार्ड जो आप जब चाहे तब अपनी ज़रूरतों को पूरा करने या अपनी मनपसंद चीज़ें खरीदने के लिए इस्तेमाल करते हो। बस एक स्वाइप और जो मन चाहे वो हाथ में। जिंदगी इतनी आसान लगने लगती है तब तक जब तक महीने के आखिर में आपके हाथ में भारी भरकम बिल नहीं आता। क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते वक्त हमारा कितना खर्चा हुआ है उसका ध्यान ही नहीं रहता, पर जो खर्चा किया है उसे चुकाना तो हमें अपनी मेहनत की कमाई से ही है। किस तरह हम अपने क्रेडिट कार्ड्स को यूज कर सकते हैं ये जानेंगे हम इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका लॉयर पैनल पर। आज की इस न्यू वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रेडिट कार्ड्स और उनके डेट की। सबसे पहले होता है क्रेडिट कार्ड का यूज, और क्रेडिट कार्ड के यूजेज के बाद पेमेंट में दो चीजें आती है। एक होता है हमारी टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट और दूसरी होती है मिनिमम अमाउंट ड्यू। टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट में हमें कितने पैसे चुकाने हैं उसका हिसाब होता है, जबकि MAD यानी मिनिमम अमाउंट ड्यू वह अमाउंट है जो हमें अपने क्रेडिट कार्ड और कार्ड अकाउंट को एक्टिव रखने के लिए ड्यू डेट या उससे पहले क्रेडिट कार्ड कंपनी को पे करनी होती है। मिनिमम अमाउंट ड्यू पेमेंट ये डिसाइड करेगा कि आपको केवल जरूरत पड़ने पे ही इंटरेस्ट भरना पड़े, कोई पेनल्टी या लेट पेमेंट चार्जेस नहीं लगने चाहिए। अगर आप अपनी कैपेसिटी के अंदर खर्च करें और टाइम पे ड्यूज चुकाए तो क्रेडिट कार्ड्स के थ्रू खरीदारी करना फायदेमंद हो सकता है, पर यही अगर आप जितना चुका सके उसे अधिक खर्च कर दें और ड्यू डेट्स तक बिल ना चुकाए तो आप कर्जे के जाल में फंस सकते हैं। कई क्रेडिट कार्ड यूजर्स इस गलत फहमी में होते हैं कि उनके क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट में मेंशन किए गए MAD यानी मिनिमम अमाउंट ड्यू को चुकाने से वो भारी फाइनेंस चार्जेस से बच जाएंगे, बल्कि मिनिमम अमाउंट ड्यू भरने से आप इनकरिंग लेट पेमेंट फीस से तो बच जाएंगे, पर क्रेडिट स्कोर में कमी से बचने के लिए आपको अनपेड क्रेडिट कार्ड बिल अमाउंट पर फाइनेंस चार्जेस जारी रहेंगे। रिवॉल्विंग क्रेडिट के मामले में मंथली मिनिमम अमाउंट ड्यू पेमेंट करके, जो आमतौर पे बिल की टोटल अमाउंट का 5% है, आप इशूअर को एक डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम तक अपना आउटस्टैंडिंग अमाउंट पूरा पे कर सकते हो। रीपेमेंट की कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं है, आप किसी भी समय किसी भी अमाउंट का रीपेमेंट कर सकते हैं जब तक कि आप अपने बिल की पूरी आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे ना कर दें। पर ये जान लीजिए कि जब तक आप अपना आउटस्टैंडिंग अमाउंट पूरी तरह चुका ना दें तब तक हर दिन आपको इंटरेस्ट लगता जाएगा। एक्सपर्ट के मुताबिक आपके पास जिस भी प्रकार का क्रेडिट कार्ड है, आपको उसके मुताबिक क्रेडिट कार्ड बिल पे करीबन 3 से 4% पर मंथ तक चार्ज किया जाएगा, जो अगर अनपेड रहे क्रेडिट फ्री पीरियड के एंड तक तो इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को एनुअलाइज करके 30 to 50% साल का इंटरेस्ट होगा, और अगर इसमें लेट पेमेंट की पेनल्टीज भी हो तो ये 50 to 60% ईयरली हो सकता है। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपका क्रेडिट कार्ड का आउटस्टैंडिंग है ₹1 लाख। आप डिसाइड करते हो कि हर महीने आप MAD भरेंगे जो कि है 5% यानी ₹5000, लेकिन सिर्फ ₹1675 आपके आउटस्टैंडिंग बैलेंस में से कटेगा एंड बाकी का जो अमाउंट है उसमें चली जाएंगी आपकी इंटरेस्ट चार्जेस। इसी को अगर हम 1 साल के टाइम पीरियड में देखें तो अगर आप 12 महीने मिनिमम अमाउंट ड्यू पे करते हो तो साल के आखिरी में आप टोटल 54,000 पे कर चुके होंगे MAD में, लेकिन आपका जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो बस 1 लाख से आ जाएगा 83,000 पर। यानी आउटस्टैंडिंग अमाउंट से सिर्फ 17,000 कम हुए एंड बाकी 37,000 का अमाउंट चला गया इंटरेस्ट चार्जेस में। इसकी वजह से क्रेडिट कार्ड डेट आर वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव डेट्स, और इसीलिए इसका इस्तेमाल सावधानी से करना चाहिए। उम्मीद है आपको क्रेडिट कार्ड की ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप किसी भी लोन डेट से गुजर रहे हैं या हरासमेंट प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो आज ही लॉयर पैनल को कांटेक्ट करें। डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर फॉर्म भर दीजिए और उसके बाद लॉयर पैनल की टीम आपको कॉल करेगी एंड आपके लोन प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताएगी। ऐसी और वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स और फैमिली को। जल्दी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।